अब ये बताइए कि जो कंपनीज मैंने नाम ली, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये पाकिस्तान से जब गई तो ऐसे क्या हालात है? इसमें देखिए दो थ्योरीज इसमें हैं। मैं चाहूँगा आप दोनों के ऊपर ज़रा बात करें। एक तो ये कि हमेशा से कहा जाता है कि जनाब लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, ये बहुत हर्डल्स थे। फिर दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज़ हैं और उस वक्त जो पॉलिसीज़ थी वो एक तरीके से उनके लिए बड़ी विन विन सिचुएशन हुआ करती थी और पाकिस्तान के फेवर में नहीं हुआ करती थी। लाइक उनको टैक्सेस के अंदर बहुत छूट मिलती थी, बहुत उनको रियायत मिलती थी। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटीज़ के हवाले से उनको एक बहुत एक अच्छा पैकेज मिलता था। तो उसके बाद जब दुनिया में फ्री ट्रेड इकोनॉमी आई तो उस फ्री ट्रेड इकोनॉमी रिजीम के अंदर उनका काम करना उतना वायबल नहीं रहा शायद। प्लीज देखें, ये इसका ज़रा मैं लंबा जवाब दूंगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ये है कि कोई किसी एक कंट्री में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोचा जाता है। तो वो जहाँ अब आप हेडक्वार्टर में बैठे होते हैं जर्मनी में या यूएस में या यूके में कि हम सिंगापुर में हैं, हम मलेशिया में हैं, शुड वी ओपन अप इन इंडिया, शुड वी ओपन अप इन पाकिस्तान, वो डिसीजन अगर आपने ले लिया है तो आप आ गए, तो फिर आप इतनी जल्दी जाते नहीं हैं अनलेस देर आर यू आर सो डिप्रेस्ड कि आप कहते हैं कि अब इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। तो ये जो कंपनीज जिनका आपने नाम लिया है या ये जो है, मैं इनके कुछ के मैं आपको जवाब बता दूंगा कि क्या हालात हैं, क्यों हैं कि वो उस आना बहुत मुश्किल होता है, जाना बहुत भी उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपको कहना पड़ता है कि क्यों आप एग्जिट कर रहे हैं। सही है, ठीक है ना। तो वो और वो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो बढ़ के इतने बड़े मसाइल बन जाते हैं। मैं एक मिसाल नहीं, उसमें परसेप्शन भी होती है। मिसाल के तौर पर शेल जो है वो 77% स्टेक्स अपने हटा रहा है, तो वो और बिजनेसेस से दुनिया भर से हटा रहा है, वो अपनी उनकी एक स्ट्रैटेजी उसके तहत जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह से कहा गया कि जनाब शेल पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, हमारे ये तो बड़ा इसको नेगेटिव पोर्ट्रे किया गया। कुछ उनके कमर्शियल डिसीजंस जो हैं वो हर कंपनी इंडिपेंडेंट होती है लेने में। लेकिन देखें, उसके अब शेल के ही आप मिसाल ले लें, मैं शेल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ऑयल कंपनीज के लिए बता रहा हूँ। देखें, पाकिस्तान में एक डीलर्स मार्जिन होता है जो और एक डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्जिन होता है। ये जो पेट्रोल पंप्स होते हैं उनके अपने मार्जिन्स होते हैं। इसके अलावा ऑयल कंपनीज जो हैं वो अपनी स्टोरेज करती हैं, इंपोर्ट करती हैं, उनके अपने मार्जिन होते हैं। हमने जो है वो उसको इतना बड़ा मसला बना दिया है, सिर्फ 10 पैसे और 15 पैसे पे बहस हो रही है। अच्छा, कि पर लीटर ये मिलेगा। आपने उसको लटका के इतने लंबा डिस्कशन कर दिया। ऑयल प्राइसिंग कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है। सही। मार्जिन कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है। मार्जिन अगर आप उनको 10 पैसे में नहीं देंगे और उनको लॉस होगा, तो वो लॉस 1 साल बर्दाश्त करेगी शेल या जो भी एक कंपनी मल्टीनेशनल होगी, 2 साल करेगी। अगर ये मैसेज मुस्तकिल जाएगा, पाकिस्तान में जो जैसे टोटल पार्को है और दूसरी कंपनीज हैं, मुस्तकिल जाएगा कि यार ये 10 पैसे पे लड़ रहे हैं और ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो वो मैसेज वो कहेंगे यार व्हाई शुड वी बी देयर इन दिस कंट्री। ठीक है,